नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, कृपया इसको लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर मत देखिएगा। मकर राशि के लिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपके दूसरे भाव में है, तो आपको मैं पहले से ही आपको आगाह कर देता हूँ सतर्क रहने के लिए। सबसे पहले आपको सूर्य की स्थिति बताते हैं। सूर्य जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं यहाँ के, और 17 अगस्त तक वो सप्तम भाव में रहेंगे। 17 अगस्त तक सप्तम भाव में सूर्य का बैठना ही आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने का काम करेगा, बेवजह की विवाद बढ़ाने का काम करता है, दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा करने का काम करता है, क्योंकि ये जो सप्तम भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, जिसमें सूर्य नीच का फल देते हैं और यहाँ पर सूर्य कमजोर हो जाते हैं। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए भी कुछ समस्यादायी रह सकता है सूर्य का गोचर। सूर्य इसके बाद सप्तम भाव से निकल कर और यहाँ आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और अष्टम भाव में बुध के साथ बैठेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाकर। अष्टम भाव में भी सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए या आप स्थान परिवर्तन वगैरह करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उसके लिए सूर्य आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर या इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर या इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं और आपका कोई स्थानांतरण वगैरह आप करना चाह रहे हैं नौकरी वगैरह में, तो आपको ये सूर्य और बुध की जो युति है ये आपको मदद कर सकती है। सूर्य अष्टम भाव में है, अपने हड्डी का, माइग्रेन का, सिरदर्द जैसी समस्याओं से आपको बचने की आवश्यकता है। बुध भी साथ में है, तो त्वचा संबंधित कोई समस्या हो सकती है, फोड़े फुंसी जैसी समस्या, क्योंकि बुध अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे। इसके बाद बुध की ही बात करते हैं। बुध अष्टम भाव में है 17 अगस्त तक, यहाँ मंगल इनके साथ बैठे रहेंगे 17 अगस्त तक। तो त्वचा संबंधी समस्याएं, फोड़े फुंसी, जलना वगैरह, सनबर्न वगैरह जैसी चीजें, वाणी संबंधित कुछ समस्या, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह जैसी समस्या के आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो बुध हैं, बुध की यहाँ सप्तम दृष्टि जो है दूसरे भाव पर है, तो वाणी संबंधित भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर शनि से सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। और 17 अगस्त के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, और 17 अगस्त से पहले मंगल बैठे रहेंगे, तो मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध है वो भी आपके लिए वाणी संबंधित समस्या को जन्म देने वाला रहेगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों में आपकी रुचि है, तो आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि शनि की भी सीधी दृष्टि रहेगी। शनि इन सब चीजों के कारक ग्रह हैं, और यहाँ राहु की भी अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो राहु शनि की छाया प्रति हैं। और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या गुप्त विद्या से, तो आपको ये समय काल आपके लिए विशेष रह सकता है। बाकी आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो आपके यहाँ 17 अगस्त के बाद तो वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे, परंतु यहाँ वो 17 अगस्त तक बुध के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, और सीधा शनि से यहाँ दृष्ट हैं। सप्तम दृष्टि जो उनका दृष्टि संबंध है, तो ये आपके वाणी को, परिवार में कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न कराने को, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने को लेकर दुर्घटना के योग बनाने का काम करेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। और मंगल जो है इसके बाद आपके यहाँ भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और भाग्य स्थान में जो बैठेंगे तो यहाँ से जो इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं वो चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर, और अष्टम दृष्टि यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ रही है। तो द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अपनी ही राशि पर दृष्टि, माफ कीजिएगा, धनु राशि पर यहाँ बनती है, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़े। भाग्य में कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि नीच दृष्टि वहां पड़ी। साथ ही बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सब चीजों का घर होता है, मुकदमेबाजी का। तो अगर आप किसी समस्या में पड़ते हैं तो ये जरूर है कि मंगल आपको जो है यहाँ पर जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है उसमें आपको भाग्यवश आपको निकाल लेगा उस समस्या से, परंतु बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। साथ ही मंगल की जो बाकी दृष्टियां हैं, जो यहाँ आपकी जो तीसरे भाव पर पड़ रही है, ये आपके लिए पराक्रम को बढ़ाने वाली रहेगी, लाभदायक यात्राओं को कराने वाली रहेगी, छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छा रखेगी। आपके मित्र भी इस गोचर के दौरान आपको कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो आप उनके द्वारा भी कुछ काम अपने रुके हुए पूरे करा सकते हैं। अच्छा दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर बनेगी, और जो इनकी अष्टम दृष्टि है वो यहाँ आपके पड़ रही है बृहस्पति राहु पर,
बृहस्पति राहु पर दृष्टि पड़ रही है, राहु पे दृष्टि पड़ेगी तो अंगारक दोष बनेगा। बृहस्पति पर भी दृष्टि पड़ रही है तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मारक दृष्टि है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको भाग्यवश जो है कोई भूमि भवन वाहन का भी लाभ मिल सकता है, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति है, मंगल भाग्य स्थान में बैठ के करा सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हो, भाग्य में बैठे हैं, भाग्य से आपको लाभ कराएंगे 17 अगस्त के बाद से। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं वो यहाँ तीसरी दृष्टि बृहस्पति राहु पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर सूर्य बुध पर, और उससे पहले मंगल बुध पर, और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है एकादश भाव पर। तो दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, संचित धन में तो वृद्धि कर रहे हैं, हालांकि अभी वो 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो जैसा मैंने बताया वक्री हैं और शनि एक अशुभ ग्रह में आते हैं, अशुभ ग्रह की श्रेणी में, तो ज्यादा सच मत बोलिए। बहुत ज्यादा व्यक्ति को, सामने वाले को सच बोलना, या दूसरे को अगर आप बहुत ज्यादा स्पष्टवादी बनेंगे इस गोचर के दौरान तो जाहिर तौर पर आपके वाद विवाद बढ़ेंगे। संतुलित बोलिए, संयमित बोलिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए, और कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो सतर्क रहिएगा, अन्यथा अगर नौकरी वगैरह आपकी छूटती तो आपको दोबारा मिलने में समस्या करेगा ये शनि। इसके बाद दृष्टि की बात करें, सबसे पहले तीसरी दृष्टि बृहस्पति राहु पर पड़ रही, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है। साथ ही बेवजह के निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है, शनि की उन पे नीच दृष्टि, तो कोई बेवजह का ऐसा निवेश हो सकता है जिसमें आपका धन डूब सकता है या आपको कोई धोखा वगैरह मिल सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 17 अगस्त तक मंगल बुध है, इसके बाद सूर्य बुध पर पूरे महीने रहेगी, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। दुर्घटना वगैरह के आपके योग बनेंगे, वाणी संबंधित आपको कुछ समस्या होगी, पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला चल रहा था उसमें भी ये शनि की जो दृष्टि संबंध बन रहा है सूर्य और मंगल से पूरे महीने, उसमें ये समस्या पैदा करेगा। आपके गुस्से को, अहंकार को बढ़ा सकता है, आपको वाणी की बुरी तरीके से ये दूषित करेगा। इसके बाद जो एकादश भाव पर दृष्टि, ये जरूर आपके लाभ में वृद्धि करेगी। इस महीने आपको आय में वृद्धि आपके होती रहेगी, परंतु खर्च भी उसी तरीके से बने रहेंगे अनर्गल खर्चों की वजह से, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर हो, चाहे वो किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको पड़ने की वजह से आपके कोर्ट कचहरी या कानूनी मामले में आपका धन खर्च हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु के। बृहस्पति राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव में राहु और बृहस्पति बैठ के यहाँ अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि, केतु पर सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, और द्वादश भाव पर, माफ कीजिएगा, 9वीं दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो यहाँ पर बृहस्पति तो थोड़ा सा बचाव का काम करेंगे, परंतु राहु की जो दृष्टि पड़ रही है आपको अज्ञात भय, दुर्घटना के योग, मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाला, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करने वाला, और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला, क्योंकि अष्टम भाव विवाह के बाद का जीवन जो होता है, तो दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। हालांकि बृहस्पति थोड़ा बहुत ही उसमें बचाव कर पाएंगे, क्योंकि शनि की भी सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, राहु की पंचम दृष्टि रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको समस्यादायी रहेगा। इसके बाद दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्य वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जैसे नया नेतृत्व तो आपको मिल सकता है, यदि आप बृहस्पति का काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें ये राहु भी आपकी मदद करेगा। अगर आप वकील वगैरह हैं या आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो ये इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके बाद द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपका इस महीने यदि कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो बेहद सतर्क रहिएगा, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं बेवजह के वाद विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और मंगल की भी यहाँ से द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी और राहु की भी द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो ये आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र सप्तम भाव में आपके 7 अगस्त से आ जाएंगे, अष्टम भाव में 7 अगस्त तक रहेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वो बैठेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा है उसको उजागर कर सकते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो आपका रिलेशनशिप भी जो है कहीं ना कहीं आपका मन ज्यादा लगेगा अपोजिट सेक्स की ओर, तो आपको जो है बेवजह की विवाद वगैरह में आप फंस सकते हैं, आपको बदनामी वगैरह की भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। काफी सतर्क होकर रिलेशनशिप वगैरह को कंटिन्यू कीजिएगा। हालांकि लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, आपको लग्जरी वगैरह ब्रांडेड चीजों की खरीदारी करने का शौक होगा, कॉस्मेटिक चीजें, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें खरीदने में आपका मन लगेगा, और खर्च भी आपका इस गोचर के दौरान बढ़ सकता है, तो बजट पे काफी कंट्रोल करके चलिएगा। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु की जो दृष्टियां रहेंगी वो पंचम दृष्टि शनि पर, बृहस्पति राहु पर सप्तम दृष्टि, और यहाँ छठे भाव पर 9वीं दृष्टि रहेगी।
तो जो शनि पर दृष्टि है वो वाणी को प्रभावित करेगी, परिवार का माहौल खराब करेगी, ससुराल पक्ष के संबंधों को प्रभावित करेगी यदि आप विवाहित हैं। और अविवाहित हैं तो वाणी से या व्यवहार से आपके लोग आपसे दूरी बना सकते हैं, जिससे आपका यदि रिश्ता कहीं तय हो रहा है उसमें समस्या केतु और शनि की दृष्टि संबंध करेगी। और चतुर्थ भाव पर है तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही कोई भी अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार वगैरह करने से बचें, अन्यथा जनता में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। कार्यस्थल पर और राजनीति जुड़े खास तौर पर आप हैं तो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकता है। छठे भाव पर केतु की दृष्टि तो जैसे स्वास्थ्य संबंधी चीजें, कुछ अन्य ऐसी समस्याएं आपको मानसिक हो सकती हैं जो स्वास्थ्य आपका प्रभावित करेगी। साथ ही आपको जो है पाचन भी प्रभावित करेगी केतु की दृष्टि छठवें भाव पर डालकर। तो मित्रों, ये था मकर राशि के लिए अगस्त का मासिक राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। 7.5 का आपके ऊपर अंतिम चरण चल रहा है, तो शनिदेव का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार हर शनिवार को रुद्राक्ष की माला से, और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और सावन का महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना, इसमें आप भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सके उतना आप पूजा उपासना कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं भगवान शिव, और शिव जी की पूजा करने से शनिदेव का जो प्रकोप होता है उस पर वो हमें कम प्राप्त होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी चाहता कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।